हर घर की कहानी एक जैसी नहीं होती, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो सीधा दिल को छू जाती हैं। ये कहानी है आरव की, एक ऐसे बेटे की जो अपने प्यार और फर्ज के बीच बटा हुआ था। आरव एक साधारण नौकरी पेशा लड़का हाल ही में शादी करके अपनी पत्नी प्रिया के साथ अलग रहने लगा था। उसके माता पिता दयानंद जी और लक्ष्मी देवी बुजुर्ग हो चुके थे और पिता की तबीयत अक्सर ख़राब रहती थी। आरव अक्सर माँ के पास चला जाता उनकी मदद के लिए, लेकिन यही बात प्रिया को खटकती थी। प्रिया चाहती थी कि आरव उसके साथ ही रहे, किसी और की जिम्मेदारी ना उठाए, यहाँ तक कि अपने माँ बाप की भी नहीं। शादी के कुछ ही महीनों में आरव पर शर्तों का पहरा लग गया। प्रिया ने कह दिया था, अगर उसे साथ रहना है तो मायके वालों से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। आरव अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। एक ओर उसका जीवन साथी था, दूसरी ओर उसके जन्मदाता। उसने खुद को समझा लिया था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वक्त का लिखा कोई नहीं टाल सकता। एक रात अचानक उसकी माँ का फ़ोन आया। घबराई आवाज़ में उन्होंने बताया कि दयानंद जी की हालत बहुत ख़राब हो गई है और वो उन्हें अस्पताल लेकर जा रही हैं। आरव दौड़कर निकलने ही वाला था कि प्रिया ने उसे रोक लिया। उसने दो टूक कह दिया, अगर वो गया तो लौटकर उसे पत्नी के रूप में नहीं पाएगा। यह धमकी नहीं बल्कि इमोशनल ब्लैकमेल था। आरव अंदर से कांप उठा। प्रिया की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, ये वो जानता था कि एक गलत कदम पूरे परिवार को तोड़ सकता है। उसने खुद को रोक लिया और अपने दोस्त अमित को फ़ोन किया। भाई, पापा हॉस्पिटल में हैं, तू वहाँ जा, मैं नहीं जा पा रहा, तू सब संभाल लेना। अमित तुरंत अस्पताल पहुँचा। आरव बेचैन था, बार बार फ़ोन मिलाता रहा लेकिन जवाब नहीं मिला। और फिर देर रात फ़ोन बजा। फ़ोन उठाते ही आरव की सांसें थम गईं। दूसरी तरफ अमित था, उसकी आवाज़ काँप रही थी। उसने कहा, आरव संभाल अपने आप को, अंकल अब नहीं रहे। ये सुनते ही आरव की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने सुबकते हुए कहा, काश मैं वहाँ होता, कम से कम एक बार उनका हाथ पकड़ लेता। सुबह सुबह वो अपने पिता की अंतिम यात्रा में पहुँचा। रिश्तेदारों का मजमा था, लेकिन आरव बिल्कुल अकेला लग रहा था। 5 दिन बीत चुके थे, लेकिन आरव और प्रिया के बीच एक शब्द भी नहीं हुआ था। 13वीं के अगले दिन लक्ष्मी देवी ने दोनों को एक कमरे में बुलाया। उन्होंने आरव और प्रिया को उनके पिता की लिखी 2 चिट्ठियां सौंपी। आरव ने चिट्ठी खोली और जैसे उसका टूटा हुआ रिश्ता पापा की आवाज़ में फिर से जिंदा हो गया। दयानंद जी ने लिखा था, बेटा, मुझे पता है प्रिया हमारे साथ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ रहो। तुम्हारी माँ के लिए वृद्धाश्रम में इंतज़ाम कर दिया है। मैं बस चाहता हूँ कि तुम दोनों खुश रहो। दूसरी तरफ प्रिया की चिट्ठी में लिखा था, बेटी, मेरा बेटा भावुक है, वो गुस्से में तुम्हें छोड़ने की बात करेगा, लेकिन मेरे बाद तुम उसे रोको मत, उसे साथ लेकर जाना, यही मेरा आशीर्वाद है। प्रिया फूट फूट कर रो पड़ी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो आरव के पास गई, लेकिन आरव ने नज़रें नहीं मिलाई। तभी लक्ष्मी देवी ने प्रिया को गले से लगा लिया और कहा, अब तुम मेरी बहू नहीं, बेटी हो और ये घर तुम्हारा है। उस दिन पहली बार आरव भी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोया। उसने कहा, माँ, अब आप कहीं नहीं जाएंगी। पापा का सपना था कि ये घर बिखरे नहीं, और अब ये घर हमेशा साथ रहेगा। रिश्ते शब्दों से नहीं, समझ से चलते हैं। कभी कभी देर से मिला पछतावा एक नए रिश्ते की शुरुआत बन सकता है।